फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने ये नहीं लिखा कि लेस देन 7 होगा कि मोर देन 7। रीजन इज वो स्टार्टिंग में ही लेस देन 7 है, जितना भी है उतना ही रहेगा। हाँ जी बेटा, कॉपर जैसे ऑक्सीडेशन करनी थी ना, तो OH नेगेटिव और सल्फेट इन दोनों से ज्यादा इस कॉपर की टेंडेंसी है कि ऑक्सीडाइज हो जाए। कॉपर मेटल जो है इन दोनों से भी ज्यादा जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो कॉपर ऑक्सीडाइज हो गया, इसलिए कॉपर की ही ऑक्सीडेशन, कॉपर की ही रिडक्शन। ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा। जब भी रॉड रिएक्टिंग वाली रॉड होती है ना, जैसे कॉपर रॉड आ गई, सिल्वर रॉड आ जाए, और इलेक्ट्रोलाइट भी कॉपर का ही हो, कॉपर रॉड, कॉपर इलेक्ट्रोलाइट, तो पक्की बात है कि ये दोनों आयंस ही पार्टिसिपेट करेंगे। राइट, ये समझ आया? देखो, ये भी कॉपर की रॉड है और ये भी कॉपर रॉड है। अब हम क्या कहेंगे कि इस इलेक्ट्रोलिसिस में यहां से एक कॉपर पानी में गया 2 पॉजिटिव बनके, और फिर वही कॉपर आयन डिपॉजिट हो गया, तो आपका एनोड धीरे धीरे पतला हो जाएगा और कैथोड धीरे धीरे मोटा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सोल्यूशन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सोल्यूशन विल रिमेन सेम, कलर विल रिमेन सेम, यानी कंसंट्रेशन कांस्टेंट, पीएच कांस्टेंट, ये सब सेम रहेंगे। सिर्फ क्या फर्क पड़ेगा, वेट ऑफ एनोड डिक्रीजेस एंड वेट ऑफ कैथोड इंक्रीजेस, क्योंकि कैथोड पे कॉपर डिपॉजिट होता जा रहा है और एनोड से कॉपर डाइल्यूट सोल्यूशन में डिसॉल्व होता जा रहा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये जो एनोड वाला कॉपर है इसको हम लेंगे इम्प्योर कॉपर। एनोड वाला जो कॉपर है दैट विल बी टेकन एज इम्प्योर कॉपर, और यहां पे हमारे पास क्या बन जाएगा, here you will get pure copper. So now we are having pure copper preparation by using electrolysis. तो एनोड इज मेड अप ऑफ इम्प्योर कॉपर, ताकि ये धीरे धीरे घुल ही जाने। तो अगर ये घुलता जाएगा तो इम्प्योरिटीज यही नीचे गिरती रहेंगी। हम कहेंगे यार नीचे क्या पड़ा होगा, नीचे पड़ा होगा एनोड मड। हियर इट विल बी एनोड मड। तो एनोड के नीचे जो इम्प्योरिटीज हैं धीरे धीरे नीचे गिर जाएंगी, और नीचे गिरती गिरती वो सारी इकट्ठी सी हो जाती हैं, एक लंप सा बनता है, जिसे बोलते हैं एनोड मड। अगर सॉल्युबल इम्प्योरिटीज होंगी तो वो पानी में घुल जाएंगी, और अगर इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज होंगी तो नीचे गिर जाएंगी। ठीक है, ये जो टेक्निक है इसे हम यूज करेंगे प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर। प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर, example is purification of copper, and also we can use it for electroplating of copper on some object. यानी इस टेक्निक में हम क्या कर सकते हैं, बेटा अगर मैंने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी हो तो मैं यहाँ पे अगर यहाँ पे एक चम्मच टांग दिया, मान लो एक स्पून यहाँ पे टांग दें, तो ये कॉपर धीरे धीरे स्पून पे डिपॉजिट हो जाएगा। यहाँ पे एक स्पून रख दिया, ये कॉपर है, तो कॉपर धीरे धीरे यहाँ पे डिपॉजिट होता रहेगा, तो इस स्पून के ऊपर वो कॉपर की लेयर बन जाएगी, कहेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दी। ठीक है, ऐसे ही अगर प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर करनी है तो इम्प्योर कॉपर धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट हो गया, प्योर कॉपर में कन्वर्ट हो गया। तो ये आपके पास जो कॉपर सल्फेट एक्वस वाली इलेक्ट्रोलिसिस है, दिस इज मेंट फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ कॉपर ऑन सम ऑब्जेक्ट। नाउ बी पार्ट अब आप खुद करोगे, सिल्वर नाइट्रेट एक्वस विथ सिल्वर रॉड्स। करो जी, aqueous silver nitrate with silver rods.
कर लिया? सिल्वर नाइट्रेट एक्वस, सिल्वर 1 पॉजिटिव। कार्तिक बाकी क्या आयंस बोलो? कार्तिक सिल्वर के अलावा कौन कौन से आयंस है बेटा? जस्ट अ मिनट। सिल्वर 1 पॉजिटिव, देन NO3 negative, then H positive, OH negative. One more participant will be there, that will be, एक और participant होगा AG. Silver will be participating there. अब आपके पास at cathode, कैथोड पे केटाइन को जाना है। विच केटाइन इज गोइंग टू बी लिबरेटेड? कैथोड पे केटाइन जाएगा। कौन सा केटाइन? अमनदीप? यस, एजी पॉजिटिव। हाँ जी बेटा बोलो। ओके, अभी ये एक मिनट ये कंटिन्यू करते हैं लेक्चर, फिर नेक्स्ट क्लास के लिए सॉल्यूशन ढूंढते हैं कोई, ठीक है। सिल्वर 1 पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन इज सिल्वर। और एनोड पे क्या होगा? पलक किसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी? Ag will be oxidized. Silver will be oxidized to give us silver 1 positive plus 1 electron. हाँ जी, अनमोल पठानकोट। Weight of anode will increase or decrease? Weight of anode will decrease. Weight of cathode will increase. अगर मेरे पास impure silver हो तो उसको क्या बनाऊं? एनोड की कैथोड? सुकृति, impure silver को क्या बनाना चाहिए? एनोड। impure silver should be anode. यानी अब हम कहेंगे impure silver should be anode and pure silver should act as cathode. Weight of anode will decrease and weight of cathode will increase. Okay, so this is about electrolysis of silver nitrate with silver rods. We are finished with the topic electrolysis. हमारा एक टॉपिक कवर अप हो गया। नेक्स्ट क्लास में हमें इसका न्यूमेरिकल सेक्शन करना है, यानी हमें इस सारे टॉपिक में कहाँ कहाँ न्यूमेरिकल बन सकते हैं वो करना है। दैट इज फैराडेज लॉज एंड इट्स एप्लीकेशंस। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में फैराडेज कंटिन्यू करेंगे। आज वाला टॉपिक अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में वो आपको सिर्फ क्वेश्चन के स्टार्टिंग में बताएंगे कि वी आर डूइंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ दिस सोल्यूशन, बट विल बी एट कैथोड, हाउ मेनी ग्राम्स, हाउ मेनी वॉल्यूम मिलीलीटर्स। तो आपको ये पता होना चाहिए कौन डिपॉजिट होगा, कि आंसर में क्लोरीन भी दिया होगा और ऑक्सीजन भी। आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन बनेगा या क्लोरीन बनेगा। तो इलेक्ट्रोलाइसिस आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, सो दैट यू कैन आंसर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इजीली। ओके जी, थैंक यू बेटा, थैंक्स फॉर द क्लास। अभी बायो वालों की शायद क्लास है, मेडिकल बायो की क्लास है अभी।